डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी करने जा रहे हैं, जिसमें द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ग्रीस एक मुल्क है, यूरोप का एक मुल्क है, जहाँ पे 1832 से पहले एक लड़ाई लड़ी गई थी जिसका नाम था ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और ग्रीस को वहाँ पे एक आज़ाद मुल्क के तौर पे तस्लीम किया गया, जो कि पहले ओटोमान एम्पायर के यानी तुर्की के कब्ज़े में था। ग्रीस वाज द पार्ट ऑफ ओटोमान एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। 15वीं सदी से जो ग्रीस था ये ओटोमान एम्पायर यानी तुर्की का पार्ट था, सल्तनत osmaniya का हिस्सा था। As the nationalism grew in Europe, it ignited the minds of Greek for independence beginning from 1821। 1821 से वहाँ पे नेशनलिज्म फ़रोग पाया और वहाँ के लोगों ने कहा कि अब हम ओटोमान एम्पायर यानी तुर्की से आज़ादी लेंगे। The revolutionaries in Greece got support from the Greeks living in exile। ग्रीस से बाहर के मुल्कों में जो ग्रीक लोग रहते थे, यूनानी लोग रहते थे, उनको सपोर्ट मिली वहाँ के बाहर के मुल्कों में रहने वाले ग्रीक लोगों की और यूरोपियंस लोगों की। हु हैड सिंपैथी फॉर ओल्ड ग्रीक कल्चर, जिनको यूनान की कदीम तहजीब से प्यार था, लगाव था। उस वक़्त के जो पोइट्स थे, शायर लोग थे और आर्टिस्ट्स थे, फ़नकार थे, उन्होंने कहा था कि जो ग्रीस है ये क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है, ये इसका दिल है, यहाँ से निकली हैं तमाम तहजीबें। एंड इग्नाइटेड द माइंड्स ऑफ ग्रीक अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर, और इसने मुसलमान हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों के जज्बात को भड़काया। फाइनली द ट्रीटी ऑफ Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation। 1832 में फिर कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी मायदा साइन हुआ, जिसमें ग्रीस को एक अलग मुल्क के तौर पे तस्लीम किया गया और ग्रीस जो था वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री दुनिया के नक्शे पे वजूद में आई। फिर दूसरा है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। इन जर्मनी ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt। जर्मनी में बहुत सारे लोगों की तादाद इकट्ठी हुई, जिसमें मिडिल क्लास बिजनेसमैन थे, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स लोग थे, तजारत करने वाले लोग थे, काम करने वाले लोग थे, जो कि इकट्ठे हुए फ्रैंकफर्ट की एक सिटी में, और वहाँ पे वोट डाला गया 18 मई 1948 को in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly on 18 May 1848। 18 मई 1848 को वोट डाले गए, जिसमें जर्मनी की एक नई असम्बली वजूद में आई। 831 elected members marched to Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul। 1831 मेंबरों ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ रुख किया, जो कि सेंट पॉल की चर्च में हुई थी। वहाँ उस वक़्त पर्शिया के फ्रेडरिक विलियम को कहा गया कि आप इस ऑफ़र को मानें और जर्मनी के हुक्मरान बन जाएं, लेकिन उसने इस ऑफ़र को रिजेक्ट किया। बट ही रिजेक्टेड इट एंड जॉइनड विद मोनार्चिस टू अपोज द असम्बली, और उसने फिर इसको अपोज किया, इस स्टेप को। और जो मोनार्चिस लोग थे, जो बादशाह लोग थे, उनके साथ वो मिला। एक आदमी की जहाँ हुकूमत होती है उसको मोनार्ची कहते हैं, तो मोनार्च के साथ मिलके उसने फिर ऑटोक्रेटिक रूल किया जर्मनी के मुख्तलिफ हिस्सों में। तो ये जो 1848 की फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, ये फेल हो गई, ये नहीं चली। अब देखते हैं ई पार्ट में द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल स्ट्रगल। औरतों का क्या रोल रहा नेशनल स्ट्रगल में, कौमियत में, कौम परस्ती की लड़ाई में औरतों का क्या रोल रहा। इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, द वुमेन टुक पार्ट एक्टिवली इन लिबरल मूवमेंट। इन तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ में, चाहे वो इटली हो, पोलैंड हो, ऑस्ट्रिया, हंगरी हो या जर्मनी हो, तो यूरोप में रहने वाली जो औरतें, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। द वुमेन स्ट्रेस्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची विद नेशनल यूनिफिकेशन। औरतों ने कहा कि
ہمیں ایسی مونارچی چاہیے، ہمیں ایسی حکومت چاہیے جس میں سب کو رائٹس ہوں، جس میں عورتوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ وومن ہیڈ فارمڈ دیئر اون پولیٹیکل ایسوسیشنز، عورتوں نے اپنی اپنی ایسوسیشنز بنائی تھی، تنظیمیں بنائی تھی، فاؤنڈڈ نیوز پیپرس اینڈ ٹک پارٹ ان پولیٹیکل میٹنگز، اور انہوں نے اپنے نیوز پیپرس نکالے اور مختلف ایسوسیشن کے ساتھ وابستہ ہو گئیں اور پولیٹیکل میٹنگز میں پارٹیسپیٹ کرنے لگی، حصہ لینے لگی۔ فار ایگزامپل میڈم رولینڈ جو تھی فرانس کی، اس نے فرانس میں اس وقت کے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی اور وہ جو عورتوں کو حقوق نہیں دے رہا تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اینڈ کوئن ان ہر آرٹیکلس، اور یہ چونکہ اخبار کے ساتھ وابستہ تھی تو یہ اپنے آرٹیکلس میں لکھتی تھی کہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا، انشاءاللہ کل ہم نیا ویڈیو لے کے حاضر ہو جائیں گے۔ خدا حافظ۔